अस्सलाम वालेकुम। हमने सर्कल पढ़ा, किसी दोस्त ने पूछा है कि सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसमें पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई का मकसद क्या होता है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि पाई असल में है क्या चीज़। ये देखें, ये मैंने एक सर्कल बनाया है। इसकी जो आप क्या कहते हैं डायामीटर जो है वो है हमारा 8 इंच। ये होता है डायामीटर। कोई भी ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल के सेंटर को पार करते हुए दूसरे सिरे पर टच कर जाए उसको बोलते हैं डायमीटर। तो ये इसका डायमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात गौर करें कि इस डायमीटर जो होता है इसका जो हाफ होता है वो रेडियस कहलाता है। ये वाला रेडियस, ये रेडियस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात गौर से सुन लें कि हम अक्सर ये कहते हैं कि पाई है क्या। 3.14 या 22/7 ये पाई की वैल्यू होती है। तो पाई बेसिकली क्या है, ये एक रेशो है। ये इसकी जो डायामीटर है या जो इसका रेडियस है, इसका जो सर्कल होता है इसकी पैमाइश करने में इसकी जो रेशो है वो मतलब है, उसको पाई बोलते हैं। अब पाई को कैसे हम समझ सकते हैं कि ये देखिए ये डायमीटर है 8 सेंटीमीटर का। तो पाई का मतलब है आपका जो इसका सरकमफेरेंस अगर लेना है तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये होता है कि आप पाई ज़रब डायामीटर। अब देखें पाई हमारी कितनी है जी, 3.14 ज़रब डायामीटर कितना 8। इसको जब ज़रब करेंगे जी आएगा 25.12 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका क्या होता है सरकमफेरेंस मालूम करना, तो ये होता है 2πr। आर मीन के रेडियस 2πr। अब यहाँ पे देखिए रेडियस हमारा 4 है तो पाई हमारी 2π 2 ज़रब 3/3.14 यानी 1/4 और ज़रब जो होता है रेडियस 4। तो इसको जब ज़रब करेंगे ये हो जाएगा 6.28 ज़रब 4। तो इसको जब फाइनल करेंगे ये भी आएगा 25.12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक बात और समझें कि ये पाई असल में है क्या। पहले हमने देखे, हमने इसका जो सरकमफेरेंस मालूम कर रहे हैं, पहले फार्मूले में हमने लगाया है पाई और डायामीटर, पाई ज़रब डायामीटर। तो डायामीटर को हम निकाले थे, ये 8 सेंटीमीटर का है। तो हम ये करते हैं कि ये डायामीटर जो है, यानी आप ऐसे करें इसके बराबर एक धागा जो है वो नाप लें इसके बराबर, उसको यहाँ एक कोने पर रखें और उसको इसके साथ साथ रैप करते जाएं। तो ये जो है यानी इसके बिल्कुल साथ रखना है, ये हो जाएगा आपका एक, ये जो डायामीटर यानी कि जो डाया था उसके बराबर आपने रस्सी ली तो इसके इर्द गिर्द जब घुमाएंगे ये यहाँ तक पहुँचेगी। ये एक डायामीटर जो हमने इसको घेर लिया। दूसरा डायामीटर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे मैं निशान लगाता हूँ, इसके इर्द गिर्द जब घुमाएंगे तो ये तकरीबन यहाँ तक आ जाएगा। ये 2 हो गए डाया। तीसरा डाया जो वो यहाँ से, ये देखिए इसका ये सेंटर था, यहाँ से इसको जब घुमाएंगे इस तरह घुमाते जाएंगे इसके साथ तो ये तकरीबन यहाँ आकर ख़त्म हो जाएगा। 3 रस्सियाँ जो हैं डायामीटर के बराबर इस सर्कल को ऐसे घेरेंगी। तो यहाँ पे ये 3 नंबर हो गया डायामीटर और यहाँ पे ये जो जगह बच गई है तो ये कितनी है, 0.14 है, यानी इस डायामीटर के 0.14 के बराबर है। तो इस तरह ये 3.14 बनता है पाई की कीमत। पाई बराबर है 3.14, कोई भी हो ये कांस्टेंट है, ये मुस्तकिल इसकी वैल्यू है, या 22/7 भी इसको कह देते हैं। अब आते हैं कि रेडियस जो है हमने यहाँ पे लगाया था 2πr। रेडियस इसका 4 है, 4 सेंटीमीटर। तो ये जब हम निकालेंगे तो ये तकरीबन आपका ये 6 लग जाएंगे इसके हाफ तक, यहाँ तक, यानी 4 का एक यहाँ से आपने घुमाया यहाँ तक छोड़ दिया, ये 1 नंबर रेडियस हो गया। यहाँ से फिर घुमाया तो यहाँ इसके साथ साथ यहाँ आ जाएगा, ये 2 नंबर रेडियस हो गया। और यहाँ से यहाँ तक, ये बाहर से घुमाना है, मैं अंदर से सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि बाहर हमने डायमीटर लगाया, ये यहाँ तक आ जाएगा। 3 रेडियस जो है यानी इसके बराबर की रस्सी होगी तो ये 3 यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पे 0.14 फिर बच जाएगा। ये जो रस्सी लगेगी इसके यहाँ सेंटर तक आने के तो ये तकरीबन 14 हो जाएगी। अब ये देखें 3.14 वो लग गया और 3.14 इधर लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं 2πr। 2πr यानी 2 पाई और रेडियस, 2 पाई यहाँ पे इसको ज़रब कर ले 6.28 ज़रब,
تو اس کو 4 سے ضرب کریں گے تو یہ پھر وہی سیم آ جائے گا 25.12۔ یہ ہوتا طریقہ سرکمفرنس لینے کا۔ یہ پائی کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ والا کنسیپٹ ہے، پائی کوئی اوپر سے نہیں اتری، کوئی ایسی فضول چیز نہیں ہے، تو یہ اس کو کیلکولیٹ کر کے اس طرح رکھا گیا ہے کہ اگر آپ اس کا ریڈیس لے لیں تو وہ ڈبل ہو جائے گا، 2 پائی ہو جائے گی، اور ساتھ ریڈیس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا اس کا سرکمفرنس آ جائے گا۔ اگر ہم صرف اس کا جو ڈایا میٹر ہے اس کو لیتے تو اس کو صرف 1 پائی سے ضرب دیں گے 3.14، وہ پورے کا گھیراؤ کر لے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔